मेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है बाबा। हमें भी भूख लगी है बाबा। रोटी मिलेगी बाबा? माँ, तुमने मुझे माँ कहा बाबा। तुम तो खुद सबकी माँ हो बाबा। नहीं माँ जी, माँ तो वो मालिक है। जब किसी घर में खाना बनाया जाता है तो वो मालिक उस भोजन पर खाने वाले का नाम लिख देता है। आज मेरे हाथों से जो खाना बना है उस खाने पर तुम सबका नाम लिखा हुआ है। हाँ 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 हाँ, तुम सब लोग बैठो। हाँ बैठो बैठो बैठो, यहीं बैठो, मैं खाना परोसता हूँ। हाँ आओ, बैठो बैठो बैठो, तुम भी बैठो 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 बेटा। माँ जी आप भी बैठिए। हाँ मैं भोजन परोसता हूँ। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा। साईं बाबा नमस्कार। खुशहाल चंद, अच्छा वो तुम आ गए। ओ तुम भी बैठो। बैठो। मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं बाबा। मालिक और लो, तुम भी खाओ। हाँ साईं, साईं, ए साईं, मेरे लिए बनाया हुआ खाना इन भिखारियों को खिला रहे हो तुम? तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई साईं? चौर बाबा। खुशहाल चुप। मेरा भोजन कर रहे हो और मुझे आंखें दिखा रहे हो तुम? गुरुदेव, मैं आपके लिए तुरंत खाना बना देता हूं। और तब तक मैं भूखा रहूं? ये सब कई दिनों से भूखे थे। साईं, मैंने दूसरों की भूख प्यास मिटाने के लिए ये आश्रम या धर्मशाला नहीं खोल रखा है, और मुझे तुम्हारी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। और सबसे पहले इस खुशहाल चंद को बाहर भगाओ, भगाओ इसे। बाबा आप मेरे साथ चलिए। है खुशहाल चंद, साईं कहीं नहीं जाएगा। जाओगे तुम? जाओ यहां से, भागो। और साईं तुम मेरे लिए जल्दी से जल्दी खाना बनाओ, खाना बनाओ। सबका मालिक एक। अरे महासभापति जी, अरे कहाँ जा रहे हैं? महर्षि राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के दर्शन करने। हम भी। लेकिन वैद कुलकर्णी क्या सोचेगा? जो भी सोचे, हम तो महर्षियों के दर्शन करेंगे। फिर चलो, फिर चलते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, वो देखिए वहां पे। लेकिन ये झोली और बर्तन लेकर कहां जा रहे हैं? वैद जी, द्वारिका नाथ जी भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं,
लेकिन भिक्षा नहीं मांग रहे। अरे चुप कर गधे, मांगेंगे, देखो मांगेंगे। कब मांगेंगे? जब महर्षि हमें श्राप दे देंगे तब। श्राप? हाँ, उन्हें भी तो भूख लगी होगी। भूखा आदमी बहुत परेशान होता है। परेशान आदमी क्रोधित होता है और क्रोधित आदमी फिर अरे चुप कर, फिर सत्यानाश हो जाए। वो द्वारिकानाथ उस घर के सामने क्या कर रहा है मालसापति जी? अरे हाँ नानावली, उसके बाद तो अरे नानावली, शगुन भी साथ है। कुछ दिनों से ये दोनों दिखाई नहीं दे रहे थे। लगता है वैद्य जी आज आपके नसीब में श्राप लिखा है। अरे नालायक गधे, तू तो मेरा दुश्मन बन गया है। हैं? वैद्य जी, ये रहे आपके असली दुश्मन। चल चल। अरे राम राम। अरे नानावली, अरे बाबा तुम मरवाओगे। मैंने कहा था घर से बाहर मत निकलो, किसी ने पहचान लिया तो। भिक्षाम देही। ये मैं क्या देख रहा हूँ मालसापति जी? जो आप देख रहे हैं वही तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन द्वारिकानाथ जी का भिक्षा मांगना हैरानी की बात है। अरे भिक्षाम देही। अरे नालायक गधे ढोंडिया, तू खामखा द्वारिकानाथ जी को बदनाम कर रहा है। देख देख कैसे भिक्षा मांग रहे हैं, देख रहा है? हाँ। भिक्षाम देही। अगबाई, द्वारकानाथ जी आप? अरे डालिए, द्वारकानाथ जी आप पूछ रही है। ये क्या देखो? अरे द्वारकानाथ जी आप भिक्षा मांग रहे हैं? अरे भीख मांगने से तुम्हारा पेट भरेगा? इतने रिष्ट पुष्ट हो? नानिया, लगता है वैद्य जी ने इनका भोजन ही बंद कर दिया है। अरे तुम दोनों का भोजन तो बंद नहीं किया ना साईं ने? अरे आप कहाँ जाओगे द्वारिका? नानिया ज्यादा मत बोल। अरे नानावली छोड़ो इन्हें, इन्हें अगले घर जाके भिक्षा जो मांगनी है। तेरा साईं भी तो जगह जगह भिक्षा मांगता है। ए, भिक्षा मांगिए भिक्षा। भीख मांगने से ना कोई बाबा नहीं बन जाता, समझा? जाके भीख मांग। और तू बंदर से इंसान नहीं बन जाएगा। भीख अरे वो सब छोड़िए, आइए भिक्षा मांगिए, भिक्षा मांगिए, भिक्षा। चलिए। अरे वैद्य जी, ये द्वारकानाथ जी भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? उसे कौन सी दवा दे दी आपने वैद्य जी? उस दवा का नाम है महर्षि राम प्रसाद, महर्षि लक्ष्मण प्रसाद। तू चुप कर नालायक, नहीं तो खाएगा मेरे हाथ का प्रसाद, समझे? नानावली, कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तो वैद्य जी मेरी पिटाई करेंगे। जाओ। वैद्य जी, ये द्वारिकानाथ जी भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? अरे इसलिए मालसापति जी, क्योंकि द्वारकानाथ के गुरु ना सिर्फ अपने शिष्य का बनाया हुआ भोजन ही करते हैं। और वो भोजन भी कैसा, जो शिष्य स्वयं भिक्षा मांग कर लाता हो। सच में दोनों महर्षि महान हैं। इसीलिए द्वारिकानाथ जी भिक्षा मांग रहे हैं। हाँ। भिक्षाम देही। चलो चलो ना। अरे राम राम राम, नालायक गधे, सत्यानाश हो जाए। बता नालायक, अब तू बता, नानावली और सगुन को कैसे पता चला कि द्वारिकानाथ जी अपने गुरुओं के लिए भिक्षा मांगने निकले हैं? हाँ, बता। अरे तू ही है वो घर का भेदी जिसने ये खबर सारे गांव को दे दी। हाँ? नालायक कहीं के। हाँ? अरे नानावली, द्वारकानाथ तो शिरडी के हर घर के सामने खड़े होकर भिक्षा मांग रहा है। तो क्या घर के अंदर घुस जाऊं? अरे सगुन भैया, पापी पेट का सवाल है ना, आपने देखा नहीं ये मोटू पेटू का पेट कैसा लग रहा है? आंटी की तरह। तूने अपनी पूंछ देखी है बंदर? राहता तक जाती है। नानावली, अब इस पापी पेट के लिए शिरडी के हर घर से भोजन मांगना पड़ेगा ना इनको। आपको पता है? हाँ,
ये द्वारिकानाथ ना अपने गुरुदेवों के लिए भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा दे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये भिक्षा किसके लिए मांग रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि आधे से ज्यादा भिक्षा इस मोटू के पेट में जाने वाली है। तेरे गोदाम में डाल दूं? अरे 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 सामने ही। अरे सत्यानाश हो जाए इस राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद का। जाइए भिक्षा मांगो। देख देख आ गए कितने अच्छे लग रहे हैं भिक्षा मांगते। अरे द्वारिकानाथ जी, अक्ल आई ठिकाने? अरे नानिया, अरे ना ना द्वारिकानाथ जी, भिक्षा मांगते वक्त विनम्र होना चाहिए। अरे विनम्रता की ऐसी की तैसी हैदराबादी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, आपका और विनम्रता का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। द्वारकानाथ जी, आपकी वजह से ना गांव के बच्चे बुजुर्ग सभी बहुत परेशान हो रहे हैं। कहते हैं कि सारे गांव के घरों से अगर भिक्षा मांगकर आप खा जाओगे तो उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अरे राम 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 राम, अरे राम, अरे ये दोनों तो सारे गांव के सामने द्वारिकानाथ जी का अपमान कर रहे हैं। वैद्य जी, हाँ? आप कहें तो मैं इन दोनों को भगा दूं। अरे नालायक गधे, अब मेरे कहने की जरूरत पड़ी तुम्हें? जब नहीं चाहिए तो पचार पचार कचार कचार करते रहते हो। जाओ दोनों को भगाओ, छाते से मारो। जाओ नानावली, मारो दोनों को। नानावली, नानावली, चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, नहीं तो द्वारिकानाथ जी के गुरु श्राप देकर भस्म कर देंगे, जला देंगे। जाते हो क्या? नहीं हमारे घर आना भिक्षा मांगने। अरे भिखारी के घर भी कोई आता है? कहीं के सत्यानाश हो जाए बंदर तुम्हारा। कहीं का। अरे राम राम, चिंता मत कीजिए। अरे राम राम राम, ढोंडिया तुमने तो कमाल ही कर दिया है। अरे वैद्य जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जो बंदर नानावली गांव में किसी से नहीं डरता है, वो इस ढोंडू से कैसे डर गया? अरे हाँ, अरे डर तो मैं भी गया था। अगर वो नानावली और सगुन यहाँ से नहीं जाते तो गुरुदेव राम प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद के नाश्ते का क्या होता? हाँ ठीक है। नानावली और शगुन का गुरुदेवों से क्या संबंध? हाँ अरे संबंध तो हमारा है। हम नाश्ता क्या करते है ना गुरुजी? अरे थूक क्यों रहा है नालायक, ये सही कह रहा है द्वारिकानाथ जी। चलिए जल्दी चलिए, अरे नाश्ता बनेगा तब तो हम खाएंगे ना, क्यों ढोंडिया? चलिए। इंसान की जिंदगी एक रंगमंच ही तो है। इस रंगमंच पर इंसान कई तरह की भूमिकाएं करता है, कई किरदार निभाता है। कोई मां बनती है, कोई पिता, कोई बेटा तो कोई बेटी। तरह तरह की भूमिकाएं निभाने वाला इंसान चेहरे पर रंग क्यों लगाता है, मुखौटा क्यों पहनता है? मालिक ने उसे जो भूमिका निभाने के लिए जन्म दिया है, वो भूमिका पूरे मन से निभाने की बजाय वो नई नई भूमिकाएं क्यों निभाता है? क्यों झूठ का सहारा लेता है? वो अपने मनोरंजन के लिए, दूसरों की पोल खोलने के लिए, समाज में जागृति लाने के लिए, या दूसरों को सावधान करने के लिए। लेकिन रंग लगाकर या मुखौटा पहनकर अपनी असलियत छुपाने वाला ये भूल जाता है कि एक न एक दिन उसकी भी पोल खुलने वाली है। उसकी असलियत एक न एक दिन दुनिया के सामने आने वाली है। फिर क्या होगा? क्या हम दूसरों के साथ विश्वासघात करेंगे? क्या हम पर जो दूसरों का विश्वास है उसे खो बैठेंगे? हमारा चेहरा हमारी पहचान है, क्या हम अपनी पहचान खो देंगे? याद रखो, हम सबको धोखा दे सकते हैं,
लेकिन उस ऊपर वाले को नहीं। वो आंखें बंद करके भी बैठा होगा तो हमें स्पष्ट देख लेगा, क्योंकि वो मालिक है, सबका मालिक एक। जल्दी राम प्रसाद, इससे पहले ये लोग आ जाएं। अरे बहुत थक गया हूँ वैद्य जी। एक दो नहीं, पांच घरों से भिक्षा मांगनी पड़ी। द्वारिकानाथ जी, आपका और नाश्ते का इंतजार करते करते लगता है आपके गुरुदेव सो गए हैं। अरे तू भी सो जा। द्वारकानाथ आ गया गुरुदेव। अरे आ गए तो जल्दी नाश्ता बनाओ, भूख लगी है। हाँ द्वारिकानाथ जी, चलिए हम गुरुदेवों का दर्शन कर लेते हैं। मंदबुद्धि द्वारकानाथ, जब तक अपने हाथ से नाश्ता बना के नहीं ले आते अपना काला दाढ़ी मुंह मत दिखाना। हाँ द्वारिकानाथ जी, आपका मुंह काला, आपका मुंह काला कब हो गया? मुझे पता ही नहीं चला। ढोंडिया चुप कर और जाकर नाश्ता बना, जाओ। वैद्य जी, वो गुरुदेव द्वारिकानाथ जी के हैं, तो मैं नाश्ता क्यों बनाऊं? अरे नालायक, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ, इसलिए समझे? जाओ। वैद्य जी, मैं तो समझ गया, लेकिन महर्षि राम प्रसाद और महर्षि लक्ष्मण प्रसाद ये बात समझ पाएंगे? क्या मतलब? मतलब ये द्वारिकानाथ जी, वो गुरुदेवों को मेरे हाथ का बना नाश्ता पसंद नहीं आया तो? बम बम भोले। अरे मंदबुद्धि द्वारकानाथ, हमें केवल तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ नाश्ता ग्रहण करेंगे। गए द्वारकानाथ। जा रहा हूँ गुरुदेव, नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। अरे नाश्ता बनाओ। अरे जल्दी बनाना। हम जौहर बाबा को राहता में नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे। जौहर बाबा हमारे साईं बाबा का अपमान करता है। हम साईं बाबा का अपमान सहन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जौहर बाबा को राहता से जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। अरे चांगुड़ा बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बापू ने मारा? नहीं, वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे तुम्हारा बापू पागल तो नहीं हो गया है? मुझे साईं बाबा से मिलना है काका। चलो बेटी, साईं बाबा से मिलते हैं। चलो, जिसका कोई नहीं होता उसका हमारा साईं बाबा होता है। चलो चलो बेटी। बढ़िया खाना बनाते हो तुम साईं। सब आपकी कृपा से गुरुदेव। कृपा? अच्छा साईं, ये बताओ कि कृपा और कृपण में क्या संबंध है? कृपा से ही कृपण बना है गुरुदेव। हाँ, अच्छा। कृपण का मतलब है कृपा न करने वाला, कंजूस, जो कृपा करता ही नहीं। मालिक तो कहता है कि हर किसी पर कृपा करो, जितनी हो सके उतनी दूसरे की सहायता करो, अपने दरवाजे पर आए हुए हर अतिथि का आतिथ्य करो। साईं बाबा प्रणाम। साईं बाबा। साईं, ये तुम्हारा खुशहाल चंद बार बार यहाँ क्यों आता है? हर कोई अपने आप को खोज रहा है गुरुदेव। अपने ही खोज में? और जब खोज समाप्त हो जाती है तो तब क्या हर कोई अपने आप को ढूंढ लेता है साईं? अपने आप को ढूंढने का मतलब होता है मालिक को ढूंढना। और जब इंसान
मालिक को ढूंढ लेता है तो ढूंढने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि मालिक अधूरे इंसान को पूरा करता है और पूर्णता को प्राप्त हुए इंसान का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो फिर इंसान के अस्तित्व का क्या होता है साईं? वो तो मालिक में ही विलीन हो जाता है। वाह वाह साईं, कितनी बड़ी बात तुमने कितनी सहजता से कह दी। मेरे दरवाजे पर आकर ये बच्ची क्यों रो रही है? साईं बाबा, मेरे बापूजी हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो इसमें साईं बाबा क्या करेगा? हैं? साईं बाबा चांगुड़ा के बापू को समझाएंगे। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मैं राहता में रहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं राहता के लोगों का गुलाम हूँ। जबान संभालो जौहर। कौन बोला? चुप। हैं? मेरे दरवाजे पर आकर मुझे नसीहत देते हो? जाओ यहां से, जाओ, भागो यहां से, भागो। साईं बाबा मेरे बापू को समझाइए ना। क्या किया तुम्हारे बाबूजी ने बेटी? वो मेरी माँ, दादी, मुझे, मेरी बहन को सबको छोड़कर भगवान को ढूंढने के लिए हिमालय जा रहे हैं। वाह वाह मालिक वाह। क्या तुम हिमालय में रहते हो मालिक? नहीं ना? फिर इंसान तुम्हें ढूंढने के लिए हिमालय क्यों जाना चाहता है? क्या तुम्हारा इंसान इतना नासमझ है मालिक कि उसे बच्चों में, बूढ़ों में, जन्म देने वाली माता में, पालन करने वाले पिता में, उसकी हर प्रकार की मदद करने वाले में क्या तुम्हारे दर्शन नहीं हो रहे हैं मालिक? साईं बाबा, मेरे बापूजी को रोकिए ना। अरे तुम्हारे बापू तो भगवान को ढूंढने जा रहे हैं ना, ये साईं बाबा उसे कैसे रोकेंगे? हाँ? साईं बाबा तो भगवान है ना। नहीं बेटी, मैं भगवान नहीं हूं। मैं तो सर्वशक्तिमान भगवान का भक्त हूं। आप झूठ बोल रहे हैं साईं बाबा। मैं हमेशा सच बोलता हूं बेटी, क्योंकि सच ही मालिक का रूप है। तो फिर आप इस सच से मेरे बापूजी की पहचान कराइए ना। बहुत प्यार करती हो ना अपने बाबूजी से? बापूजी मेरे भगवान हैं साईं बाबा। ये कैसी विडंबना है गुरुदेव। चांगुड़ा का भगवान अपने भगवान से मिलने हिमालय जाना चाहता है, लेकिन चांगुड़ा का भगवान ये नहीं जानता कि इंसान का परिवार ही चतुर्भुज अष्टभुज मालिक का ही रूप है। जाओ बेटी, अपने बाबूजी से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सच साईं बाबा? साईं बाबा, मैं चांगुड़ा के बापूजी को यहाँ आपके पास लेके आता हूँ। चलो। सबका मालिक एक। अब वो घर हमारा घर नहीं रहा है जानकी। वो अब घर पीछे रह गया है। अब हमारा घर ये है जानकी। आओ हम दोनों साथ साथ इस घर में कदम रखें। तुम हमारे इस घर की लक्ष्मी, इस घर की सरस्वती हो जानकी। तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने इसे सजाया है। अपने कदम आगे बढ़ाओ जानकी।
नहीं जानकी, नहीं, ये वक्त रोने का नहीं है। मैं कितनी भाग्यहीन हूँ। मैं जब से आपकी जिंदगी में आई हूँ, मैंने दुख ही दिया है आपको। ये तुम क्या कह रही हो जानकी? मेरे कारण आज आपको अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव त्याग देना पड़ा है। मेरे कारण आज आपने अपना वो सब कुछ त्याग दिया है जो आपका अपना था। ये अपराध बोध मुझे बहुत कष्ट दे रहा है। अपराध बोध तो मुझे हो रहा है जानकी, दोषी तो मैं हूं। मैंने तुम्हारा हाथ थामा था और हाथ थामने के बाद जो स्थान तुम्हें उस घर में मिलना चाहिए वो तुम्हें मैं नहीं दिला सका। अब यह घर जैसा भी है हमारा घर है। यहां से हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ऐश्वर्य वैभव ना सही, सम्मान तो है यहाँ। पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के लिए मन में सम्मान होना ही ऐश्वर्य है, वैभव है। पति पत्नी का संबंध एक सच्चे साथी और मित्र का होता है, जिसे जीवन रूपी मंजिल एक दूसरे का पूरक बनकर तय करना पड़ती है। मार्ग में बाधाएं आती हैं, रुकावटें उत्पन्न होती हैं। दरअसल वो रुकावटें, वो बाधाएं एक कसौटी हैं जिस पर संबंध को परखा जाता है। जो पति पत्नी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, और जो खरे नहीं उतरते वो मार्ग से भटक जाते हैं। सबका मालिक एक। ये आंखें फाड़कर उधर क्या देख रहे हैं आप? जो चला गया वो हमारा बेटा नहीं है, तो फिर मुंह से क्यों बंधना? रघुराम इतना बुरा नहीं है अंबिका। तो क्या मैं बुरी हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। तो फिर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रघुराम जैसा भी है हमारा बेटा है, जानकी जैसी भी है उसकी पत्नी है। अब देखो ना, तुमने उनको जो ये घर दिया है, ये कोई रहने लायक घर है? नहीं, वो घर नहीं है, वो हमारी गायों का तबेला है। अब तुम ही बताओ कि वो लोग इस घर में कैसे रहेंगे? यही तो देखना चाहती हूँ मैं, कि मेरे विरुद्ध जाकर कैसे वो जीता है। उस एक तुच्छ दरिद्र लड़की के लिए, जिसका ना कोई मान है ना कोई सम्मान है, उसने मेरे सम्मान को ठुकराया, मुझे त्यागा है। और जब त्यागा है तो उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। इतनी बड़ी कीमत? हाँ, इतनी बड़ी कीमत। हमने रघु को कितने लाड़ प्यार से पाला है अंबिका, कभी दुख और तकलीफ उसके नजदीक फटकने नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि कहीं ये सब देखकर वो टूट ना जाए। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो टूट जाए। अंबिका, उसका टूटना जरूरी है। ये सही नहीं है अंबिका। आप मेरे और रघु के बीच में न ही आए तो अच्छा है। उसने मेरा प्यार देखा है, तिरस्कार नहीं।
अन्न के एक एक दाने के लिए उसे मोहताज कर दूंगी, मैं मोहताज कर दूंगी उसे। कितनी कठोर बन गई है ये अंबिका। जो इंसान अहंकार के अधीन होकर क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला लिए बिना किसी नतीजे पर पहुंचता है, वो जिंदगी में फिसल जाता है। अहंकार इंसान को ना अपने परिवार के सामने झुकने देता है, ना मालिक के सामने। जो झुकता नहीं है वो टूटता है। ये सच जानते हुए भी इंसान अपने अहंकार को बढ़ावा देता है और आखिर में टूट जाता है। टूटने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अहंकार के अधीन होने का उसे अफसोस होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसके अपने पराए हो चुके होते हैं। साईं बाबा तो भगवान है, सब लोग उन्हें भगवान मानते हैं। मैं नहीं मानता किसी साईं बाबा को ऐसे भगवान। भगवान दिखाओ मुझे तुम्हारे भगवान को। कैसी बातें कर रहे हो तुम? साईं बाबा भगवान ही है। भगवान? अरे तुम्हारे वो बाबा साईं बाबा कहते हो ना, अरे वो मुझे नहीं रोक सकेंगे। मैं हिमालय जाके ही रहूंगा। साईं, तुम्हारा यह खुशहाल चंद मुझे शांति से जीने नहीं देगा। देखो, चांगुड़ा और उसके पिता को लेकर यहां आ रहा है वो। साईं, मुझे अब यह देखना है कि तुम ईश्वर की खोज में जाने वाले चांगुड़ा के पिता को कैसे रोकते हो। रोकने वाला मैं कौन हूं गुरुदेव? करता करवाने वाला तो वो मालिक है। साईं बाबा, मेरे बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आपको देखकर धन्य हो गया हूं मैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान के दर्शन कर रहा हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो बस भगवान के दर्शन करने के लिए हिमालय जा रहा हूं। जो भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है वो दूसरों के लिए भगवान के समान ही होता है। जो तीर्थ यात्रा पर जाता है या तीर्थ यात्रा से लौटकर आता है, लोग उसे प्रणाम करते हैं। भावना यह होती है कि उसका किया हुआ प्रणाम भगवान तक पहुंचता है। आप भी तो तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो ना? मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहा हूं, भगवान को ढूंढने हिमालय जा रहा हूं। बहुत अच्छा सोचा है आपने चांगुड़ा के बापूजी। क्या ढूंढने से भगवान मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। क्या इस खुशहाल चंद को भगवान मिलेंगे? खुशहाल चंद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और मुझे विश्वास है कि मुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ये तो खुशहाल चंद पागल है। अपने परिवार को बहुत चाहता है। उनका सुख दुख अपना सुख दुख मानता है। उनके प्रति अपना कर्तव्य, अपना फर्ज पूरा करना अपना कर्तव्य मानता है। और इसीलिए तो अपने परिवार को छोड़कर भगवान के दर्शन करने के लिए कभी नहीं गया। अब इसे भगवान के दर्शन होंगे भी तो कैसे? खुशहाल चंद का वो साथी सुमान्य, वो तो अपने माता पिता की सेवा करता रहता है। बेचारे को भगवान को ढूंढने के लिए फुर्सत ही कहां मिलती है जो वो भगवान को ढूंढने चला जाए। और इसे देखिए बाबूजी, दिन का नाम है इसका। ये अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है। पागल है, पागल। हाँ, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपका कोई परिवार नहीं है। लगता है कि ना आपके माता पिता हैं जिनके आपको लाठी बनना है,
ना आपके परिवार के प्रति आपका कोई कर्तव्य बचा है। लगता है आपने अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ लिया है। अपनी पत्नी के लिए भी कोई फर्ज शायद बचा नहीं है। हमें भी तो पता चले कि जो इंसान अपने कर्तव्य से भागता है, अपना फर्ज नहीं निभाता, वो भगवान को ढूंढ सकता है कि नहीं। आपको किसी की परवाह करने की क्या जरूरत है? आपकी बेटी रोती है तो रोने दो। उसके आंसू आपने नहीं पोंछे तो क्या हुआ? बस कीजिए साईं बाबा, बस कीजिए। आपके बूढ़े माता पिता को आपके सहारे की जरूरत है। आपने उन्हें सहारा नहीं दिया, उनकी आपने सेवा नहीं की तो क्या हुआ? आपने खुद तो भगवान का सहारा ढूंढ लिया ना। बापूजी, जो अपने कर्तव्य को भूलता है, उससे मुंह मोड़ता है, उसे भगवान कभी भी याद नहीं करता। जो अपने परिवार को ठुकराता है, भगवान उसे ठुकरा देते हैं, उसे कभी अपने करीब नहीं लेते हैं। पुंडलिक नाम का एक भक्त था। अपने माता पिता की सेवा करता था। उसकी भक्ति देखकर विट्ठल भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलिक के दरवाजे पर दस्तक दी। पुंडलिक, मैं आ गया हूं। साक्षात परमेश्वर द्वार पर खड़े थे। उस समय पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। उसने सोचा, भगवान के दर्शन करने जाता हूं तो माता पिता की सेवा खंडित होती है, और माता पिता की सेवा करता रहता हूं तो भगवान का अनादर होता है, अपमान होता है। पुंडलिक इस दुविधा में फंसा हुआ था। बाबूजी, तब पुंडलिक ने तुम्हारी तरह सोचा। उसने अपने माता पिता की सेवा खंडित नहीं की और द्वार पर आए हुए विट्ठल भगवान को कहा कि क्षमा कीजिए, मैं तत्काल आपका आदर सत्कार पूजा प्रार्थना करने नहीं आ सकता, क्योंकि मैं माता पिता की सेवा करने में व्यस्त हूं। आप मेरा इंतजार कीजिए और उस ईंट पर खड़े रहिए। बापूजी, पंढरपुर में आज भी विट्ठल भगवान, जिन्हें सभी भक्त विठोबा कहते हैं, ईंट पर खड़े हैं। आज भी हम सभी विट्ठल का नाम लेने से पहले पुंडलिक का नाम लेते हैं। पुंडलिक वरदा हरि विट्ठल, यह है पुंडलिक का महात्म्य। भगवान उसे ढूंढते हुए स्वयं उसके दरवाजे पर आए और तुम भगवान को ढूंढने के लिए अपने माता पिता पत्नी बच्चों का त्याग करके हिमालय जाना चाहते हो। क्षमा कीजिए साईं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे, तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने भाग्यशाली हो बापूजी, तुम नहीं जानते। बहुत लोग हैं जिन्हें माता पिता के सुख का लाभ नहीं होता। मैं भी तो आज तक माता पिता के लिए तरसता हूं। किसी की सिर्फ माँ होती है, किसी के सिर्फ पिता होते हैं। तुम्हारे तो दोनों हैं। बापूजी, भगवान की कृपा तुम पर है, इसीलिए तो उसने तुम्हें हंसता खेलता परिवार दिया और तुम उन्हें रुला रहे हो। भगवान तो तुम्हारे ही घर में है, तुम्हारे घर में निवास कर रहे हैं। अपने ही घर में उन्हें ढूंढो, कल्याण होगा तुम्हारा। बाबा
नहीं बेटी, नहीं। शांत हो जाओ। उठो बाबूजी। सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब मुझे माफ कर दीजिए बाबा, अब मैं हिमालय नहीं जाऊंगा। संभालो अपने परिवार को मालिक। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की सबका मालिक एक। सबका मालिक एक।